हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर नॉलेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सोल्डरिंग। ये हमारा न्यू चैप्टर है। हमने कल की क्लास नहीं ले पाई हमने कल आपके लिए, उसके लिए सॉरी। बट आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल वायर पे बात करेंगे। हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या है, इनके बारे में देखेंगे। बट उससे पहले ये जो स्टूडेंट नया है हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू। देखिए, देखते हैं इलेक्ट्रिकल वायर क्या होता है। क्या देखते हैं इलेक्ट्रिकल वायर क्या है हमारा। आपके घर में देखा होगा, कूलर लगा है, फ्रिज लगी है, वॉशिंग मशीन लगी है या कोई लाइट है, इसे आप सप्लाई देते हैं तो किससे देते हैं? वायर से देते हैं ना। अगर आपने आपने एक फ्रिज, आपके घर में फ्रिज है, आप फ्रिज को सप्लाई देते हैं, किससे दोगे आप? उसको प्लग को लगाएंगे ना। प्लग किसका होता है? वो जो लीड आती है किसकी होती है? तार होता है ना, वायर होता है ना, वो केबल होती है ना। तो वही है उपकरण। किसी उपकरण को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें वायर की जरूरत पड़ती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हमको वायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमारा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन हो गई हमारे पास, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया उनको चलाने के लिए हमको केबल्स की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको समझ में आ गया ये। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। अब ये बता रहा है जो इलेक्ट्रिक वायर है कितने कितने प्रकार के हैं, है ना। तो देखिए, नंबर 1 है हमारा वायर कॉपर। वायर कॉपर वायर है, ACSR वायर है, GI वायर है, फ्यूज वायर है, यूरिका वायर है, नाइक्रोम वायर है। ये हमारे 6 टाइप के हैं। हमारे क्या है? हमारे 6 टाइप है इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है ना। देखिए, जो ये वायर कॉपर है, ये वायर कॉपर वायर है, इसको हम नंगा कॉपर तार भी बोल सकते हैं हिंदी में। ये कौन सी मेटेरियल बना होता है? ये जो मेटेरियल बना होता है ये हार्ड, क्या होता है ये? हार्ड। ये आपने देखा होगा एक हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होगा ये, है ना। ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ये एक नंगा तार होता है। समझ में आया? अब क्या है, इसे सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए इसको क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं? एक ये तार है हमारा, कौन सा है ये? नंगा, है ना। ये बिना इंसुलेशन का तार है हमारे पास। बिना इंसुलेशन का ये क्या है हमारे पास? वायर है। अब क्या है, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसे सेफ रखने के लिए क्या करेंगे हम? इस पे जंग ना लगे इसलिए हम क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। इस पे पेस्ट कैसा करेंगे? टिन का इसके ऊपर पेस्ट किया जाता है। समझ में आया? इसे टिन का पेस्ट किया जाता है। इसे देखिए 6 से 8 SWG, ये क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। ये कहां यूज करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन पावर, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन पावर। ठीक है, यहां पे यूज करते हैं। ये 14 से 16, ये कहां पे यूज करते हैं हम? ये घरों में यूज करते हैं हम। क्या करते हैं हम? घरों में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं, है ना। आपने देखा होगा, इस टाइम वायर गेज देखा होगा, वायर में स्लॉटें कटिंग होती है। 0 से 36 उसमें नंबर होते हैं, नंबरिंग होते हैं। जो नंबरिंग हमारे 6 से 8 है, ये सबसे बड़ा स्लॉट होता है। और ये 14 से 14 से बीच में होता है। इसकी जो स्लॉट होते हैं कैसे होते हैं? छोटे स्लॉट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा बार कॉपर वायर, इसे हम नंगा कॉपर का तार भी बोलते हैं। ये हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर बोलते हैं इसका मेटेरियल। और ये क्या करते हैं? ये एक नंगा तार होता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं? हम इस पे पेस्ट कर देते हैं। किसका पेस्ट करते हैं हम? टिन का पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम कितना यूज करते हैं? 6 से 8 स्टैंडर्ड वायर यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसे घर में कितना यूज करते हैं? 14 से 16 SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। आपको समझ में आया ये चीज? आई होप आपके समझ में आया ये चीज। ये समझ में आ गया? अब देखते हैं हम ACSR। ACSR क्या है? क्या है?
ए से क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एग्जाम में ये बहुत कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। जैसे हमारा ACSR क्या होता है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछिए तो क्या बताओगे आप? ए से क्या होता है एल्युमिनियम, सी से क्या होता है कंडक्टर, एस से क्या होता है स्टील, आर से रेनफोर्स। क्या हुई इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म हुई एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर। ठीक, इसे कहाँ यूज लिया जाता है ना? इसे यूज लेने से पहले ये देखिए इसका मटेरियल क्या होता है, कैसे बनता है ये। एक गैल्वेनाइज की हमारे पास क्या होती है, गैल्वेन स्टील की एक छड़ होती है हमारे पास। ठीक है, ये छड़ होगी हमारे पास, इसके ऊपर क्या करते हैं एल्युमिनियम का लपेट दिया जाता है। इसके अंदर एल्युमिनियम की लपेटें लगाई जाती हैं। किसके ऊपर लगाई जाती हैं? गैल्वेनाइज स्टील के ऊपर हम एल्युमिनियम की लपेटें लगाते हैं। आपने देखा होगा है ना, ऐसे ही बनता है ये कहाँ यूज किया जाता है? हाई टेम्परेचर, जिसका हाई टेम्परेचर मतलब जहाँ पे 11 kV हो गई है या 66 kV हो गई है ना, 33 kV हो गई है, 33 kV हो गई है ना, वहां पे इसका यूज करते हैं। जहाँ पे हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हमें वोल्टेज ज्यादा मिलते हैं, वहां पे किसका यूज करते हैं? ACSR का यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या हुई है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर। ठीक, और हमने बता दिया ये क्या होता है, एक गैल्वेनाइज्ड स्टील होती है बीच में, इसके बीच में क्या होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील की छड़ रखी होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं एल्युमिनियम की लपेटें लगाई हैं। ठीक है, इसका हुआ जाता है। अब क्या है, इसका एक नुकसान है, इसका पहले यूज कहाँ लिया जाता है? जहाँ हाई टेम्परेचर, जहाँ का हाई टेम्परेचर वहां से यूज लिया जाता है। और ये क्या है, ये सस्ता होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ भी होता है ना। तो ज्यादातर आप देखते हैं इसी का यूज। आपके घर के बाहर देखोगे यहाँ पे नंगा कॉपर का वायर लगा होता है, एल्युमिनियम तार लगा होता है, उसके बीच में क्या होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील लगी होती है उसके बीच में, उसके ऊपर। क्यों लगाया जाता है? अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबल मतलब ये इसमें लचीलापन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या देखिए इसका समझ में आया आपको? अब हम देखते हैं GI वायर। जी से क्या होता है गैल्वेनाइज, आई से क्या है आयरन लोहा होता है, गैल्वेनाइज एक हमारा मटेरियल हो गया है। ठीक, तो बता रहा है GI वायर, इससे फुल फॉर्म होती है गैल्वेनाइज आयरन वायर। देखिए ये कहाँ पे, ये नहीं कैसे बनता है, ये देखिए लोहे से, ये क्या है कॉपर से गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। किससे? लोहे को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। लोहे को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लोहे को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। हमारा ये GI जो वायर है ये किसका बना होता है? ये लोहे को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। इसका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध हाई होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस इसका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इससे क्या होता है? ये यूज में कहाँ लेते हैं? इसे यूज में कहाँ लिया जाता है? इसको अर्थिंग हो गई है। और हमारे टेलीफोन की जब वायरिंग होती है टेलीफोन की, उसके लिए क्यों लिया जाता है? देखिए अब क्या अर्थिंग के लिए क्यों लिया जाता है? GI आपने सुना होगा, अर्थिंग के लिए GI वायर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो रेजिस्टेंस लो होता है। अब आप ले लीजिए, आपके घर पे कोई चीज शॉर्ट कर गई है, अब उसमें करंट फ्लो होगा, आप उसे टच करोगे तो आपका रेजिस्टेंस अगर लो हुआ तो आप में से फ्लो होने लगेगा, वो तो आपको शॉक लगेगा, है ना, आपको शॉक लगेगा। अब देख लीजिए अगर GI वायर का अगर रेजिस्टेंस लो है तो क्या करेगा? जो हमारा ओवर करंट होगा वो कहां से गुजरेगा? GI वायर से चला जाएगा और आपको शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जैसे रीजन देखिए, करंट हमेशा क्या करती है? एक आसान रास्ता देखती है। कैसा रास्ता देखती है? इजी रास्ता देखती है। इजी रास्ता से वो जाती है। तो इजी रास्ता से क्या हुआ? GI वायर हुआ। GI वायर क्यों? इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है? लो है ना। और इसे कहाँ यूज किया जाता है? अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, टेलीफोन लाइन के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया ये चीज? अब देखिए आते हैं फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है? देखिए फ्यूज वायर क्या होता है, आपने कॉपर देखा होगा, क्या देखिए कॉपर का वायर देखा होगा। आप जब कॉपर के वायर को जब इंसुलेशन हटाते हैं तो उसमें से कई सारे उसमें क्या निकलते हैं? कॉपर निकलते हैं। कई सारे कॉपर के पतले पतले निकलते हैं, तार निकलते हैं उसके अंदर, नहीं निकलते हैं। अब उसमें से एक वायर निकाल के हम कहाँ यूज करते हैं? फ्यूज वायर उसे कहते हैं फ्यूज वायर। इसका क्या होता है? गलनांक कम होता है। इसमें अगर अधिक धारा मतलब हाई करंट जब बहती है, हाई करंट जब इसमें फ्लो होता है तो क्या करता है? ये
ये गर्म होता है, हीट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, पिघल जाता है और टूट जाता है। तो क्या होगा, इससे जब टूट जाए सप्लाई हमारी क्या होती है, ब्रेक हो जाएगी। उस ब्रेक होने की वजह से हमारे कूलर हो गए, फ्रिज हो गई है, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें हमारी बच जाएंगी, सेफ रहेंगी ना। तो क्या हुआ, इसका गलनांक कम रहता है। अब देखिए आपको समझ में आया ये फ्यूज समझ में आया, फ्यूज वायर। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, यूरिका होता है। क्या होता है, यूरिका होता है। यूरिका में देखिए क्या होता है, 60% इसमें क्या होता है, कॉपर होती है, एंड 40% जो हमारी होती है निकेल। सिक्सटी परसेंट इसमें कॉपर होती है, 40% निकेल होती है। ये क्या है, ये दो मेटल, ये इसका जो मटेरियल होता है दो मटेरियल से मिक्स से बनती है। दो मटेरियल होता है, कौन कौन सा मटेरियल होता है, एक तो कॉपर हो गया है, एक निकेल हो गया। ये मिक्स धातु हो गई है। कैसे होती है, मिक्स मटेरियल हो गया ये, है ना। अब देखिए क्या होता है इसमें, अब ये जब मिल गया हमारा कॉपर का, ये कैसे वायर बनता है हमारा, मिक्स में बनता है। कॉपर और निकेल के मिक्स में क्या बनता है हमारा, यूरिका वायर बनता है। अब देखिए इसे यूज में कहां लेते हैं इसका, है ना। अब आते हैं इसका यूज देखते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस हो गई है, क्या हो गई है, हमारे पास रेजिस्टेंस हो गई। यहाँ पे रेजिस्टेंस कहां पे यूज कीजिए, रेजिस्टेंस हो गया हमारे, जो रेजिस्टेंस लपेटे होती हैं, और हमारे कार में रेजिस्टेंस देखी हुई उसमें लगते हैं। और आपने देखिए रियोस्टेट देखा होगा, अपनी जो इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट है अपनी लैब में वो क्या देखेंगे, अपनी लैब में वो देखेंगे, क्या देखेंगे, वो रियोस्टेट देखेंगे। वो रियोस्टेट क्या करता है, एक रियोस्टेट होता है का, वो किसके बनता है, चीनी मिट्टी से बना होता है। उस चीनी मिट्टी से बना होता है, उसके ऊपर एक वायर लगा होता है, लपेटे जाते हैं, इस टाइप का होता है। देखिए एक ये होता है चीनी मिट्टी का होता है, ये इसमें लपेटे लगी होती है, इस टाइप की लगी होती है, ये इस टाइप से बना होता है ऐसे करके है। इसका एक वेरिएबल पॉइंट लगा होता है यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे ये किसका बना होता है, ये जो लगा हुआ है ये किसका बना होता है, ये जो वायर इसमें जो लपेटा जाता है किस पे, वो रियोस्टेट पे जो लगाया जाता है वो किसका होता है, यूरिका वायर होता है हमारा। इससे क्या होता है, इसमें जब अब आपकी सप्लाई लगती है, इन दो पे सप्लाई लगेगी यहाँ पे पॉइंट पे। अब आपको अगर ज्यादा अगर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा की वैल्यू रेजिस्टेंस की ज्यादा बनानी तो इसे हाई कर दीजिए, अगर लो करना है तो उसको पीछे बैक में कर सकते हैं, है ना। रियोस्टेट इसके लिए वेरिएबल करने के लिए होता है ना रेजिस्टेंस को, ठीक है। आपको समझ में आया ये यूरिका वायर होता है, 60% कॉपर होती है, 40% निकेल होती है। ये क्या होती है, मिक्स मटेरियल होता है, मिक्स धातु होती है, तत्व, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमारा कौन सा आया, हमारा क्या आया, अब हमारा आया है नाइक्रोम वायर। देखिए नाइक्रोम वायर में क्या होता है, नाइक्रोम वायर में क्या होता है, ये जो हमारा नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर में क्या होता है, हमारे निकेल होती है। कितनी निकेल कितनी होती है, 80% क्या रहती है इसमें, निकेल रहती है। कितनी रहती है, 80%। एंड अब इसमें 20% क्या रहती है हमारी, इसमें क्रोमियम रहती है। क्या रहती है, क्रोमियम रहती है। 80% निकल रहती है, 20% इसमें क्रोमियम रहती है। ये क्या है, ये भी मिक्स धातु है। कैसी है, मिक्स मटेरियल है ये भी, ठीक है। किस किस से बनता है, 80% इसमें क्या है, 80% क्या होनी चाहिए, निकेल होनी चाहिए, 20% क्या होनी चाहिए, क्रोमियम होनी चाहिए, ठीक। अब आपको नाइक्रोम कहाँ पे यूज किया जाता है, नाइक्रोम वायर कहाँ यूज किया जाता है, आपके घर पे इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा, एक चीनी मिट्टी की उसमें प्लेट लगी होती है, उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, वो किस मेटेरियल की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। जब आप उसको सप्लाई देते हो तो रेड हो जाती है, हो जाती है रेड। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम किससे बनता है, निकेल होती है, 80% निकेल होती है, 20% क्रोमियम होती है, ठीक है। अब आप कहाँ पे यूज किया जाता है, आपने देखा इलेक्ट्रिक केटल देखी होगी, इलेक्ट्रिकल केटल, वहां पर भी यूज किया जाता है,
आपका एलिमेंट होगा उसमें यूज किया जाता है, प्रेस का एलिमेंट होता है वहां भी यूज किया जाता है, आपका ये क्या कहते हैं उसका हीटर की जो हीटर का एलिमेंट होता है उसमें भी यूज किया जाता है ना, तो हमारा वहां पे यूज किया जाता है। तो हमारा नाइट्रोमा आज की हमने क्लास में क्या किया, हमने इलेक्ट्रिकल वायर पढ़ाया, हमने क्या होता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर पढ़ाया हमने, है ना, इसका पूरा ये हमने कवर करा दिया हमने, ठीक है। अब जो आगे हम जो पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, और आपको अगर डाउट है किसी प्रकार का भी, किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, कमेंट में ले लीजिए, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे, है आपके कमेंट, आपका जो डाउट है आपको उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और हमने स्टार्टिंग बताया, हमने जो स्टूडेंट हमारी क्लास ले रहा है वो नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो क्लास है ITI लेवल के लिए है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रीशियन फील्ड है उसी के लिए है। अब वो ITI करके किसी भी तैयारी कर रहा हो, रेलवे तैयारी कर, UPSC तैयारी करे, जिसकी भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि क्या है ITI लेवल में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरी है। अगर आपकी जो थ्योरी, आपकी जो जड़, जो बेसिक चीज मौजूद है आपकी, तो आप MCQ क्वेश्चन जो आते हैं वो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है। अगर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपकी कंप्लीट है तो क्या है, आपकी जो MCQ क्वेश्चन है उसे रटने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर नॉलेज है, आप उस नॉलेज की आप क्या करोगे आप MCQ क्वेश्चन लगा सकते हैं, है ना। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।